नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम आपसे जनरल नॉलेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सितारों पर। अच्छा, चंद्रशेखर कौन है? तो चंद्रशेखर जो है भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक है और चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया कि कोई तारा की सीमा क्या है। अच्छा, चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1983 ईस्वी में। एक प्रश्न पूछा जाता है, रमन इम्पैक्ट का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश से। रमन इम्पैक्ट की खोज कब की गई? 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्वेश्चन नंबर 3, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1989 में। तो ध्यान रखिएगा, बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। लेकिन जर्मनी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी में बट गया था। कब? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। और इन्हीं विश्व युद्ध के बाद जो है जर्मनी दो भागों में बट गया था। लेकिन भावनात्मक लगाव एवं प्रगतिशील विचार के कारण ये दोनों देश फिर से एक हो गए थे। कब? 1989 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, युमामी क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, स्वाद का प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, युमामी स्वाद का प्रकार है और स्वाद का पता हम लोग कैसे लगाते हैं? जीभ के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रॉयड एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसके अधिकतम पैर होते हैं? सबसे पहले आप यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, आप इसे घरेलू भाषा में क्या कहते हैं ये आप कमेंट में बता सकते हैं और इसका नाम आपको बताना है। इसी का सबसे ज्यादा पैर होते हैं, इसका क्या नाम है? प्रश्न है, इनमें से किसके अधिकतम पैर होते हैं? चित्र आपके सामने है, आप चित्र से बता सकते हैं। इसका हिंदी में शुद्ध नाम है सहस्त्रपाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। और आपको ये बताना है कि आप इसे घरेलू भाषा में क्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सहस्त्रपाद का अधिकतम पैर होते हैं और सहस्त्रपाद जो है आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 13 कक्ष। इनमें से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यूक्लिड। तो ध्यान रखिएगा, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। अच्छा, भारत का महान गणितज्ञ किसे माना जाता है? रामानुजम को। अच्छा, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। अच्छा, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन को। नेक्स्ट, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज खलीफा।
तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। अच्छा, बुर्ज खलीफा किस देश में है? सऊदी अरब में। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 828 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अमरकोश। अच्छा, अमरकोश जो कि प्राचीन संस्कृत का शब्दकोश है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, अमर सिंह के द्वारा। अच्छा, अमर सिंह कौन है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक था। अच्छा, प्रारंभिक हिंदी का शब्दकोश कौन है? देसी नाम माला। अच्छा, देसी नाम माला किसने लिखा है? हेमचंद्र ने। अच्छा, किसी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक कौन है? हर्षचरित। और हर्षचरित के लेखक कौन है? वान भट्ट। 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब आपको नीचे कमेंट में अवश्य बताना है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।